वो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इस अजम्पशन का रूट मीनिंग तो ये है कि कोई भी बिज़नेस कभी भी मतलब जब वो स्टार्ट हुआ उसके बाद वो कभी भी बंद नहीं होगा, चाहे किसी ने भी स्टार्ट किया हो, उसके आगे जनरेशन्स उसे कंटिन्यू करती रहती हैं। बट कोई बिज़नेस एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होता। तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में वो है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज़ एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। मतलब हम बिज़नेस में ना ही मतलब जितने स्केल पे हमने शुरू किया है उससे स्केल को कम करेंगे, ना ही हम उसे बंद करने की कोई इंटेंशन रखते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure, it is one whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period। मतलब इसी कॉन्सेप्ट की मतलब अब ये खासियत बता रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट हमें मदद करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट करने में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग भी आपको मालूम होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी। अगर नहीं पता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जिसकी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो गए, मशीन्स हो गई, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है, जैसे कि हमने गुड्स परचेज़ किया, हमने अपनी लेबर को पेमेंट किया। तो आगे फर्दर उसमें लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिशिएटेड इन सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर expected useful life। For example, a machine purchase is expected to last 10 years. The cost of the machinery is spread on a suitable basis over the next 10 years for ascertaining the profit or loss for each year. The total cost of the machine is not treated as an expense in the year of purchase itself। अब उसमें आगे इसी बात को और फर्दर समझा दिया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, आगे कुछ सालों के लिए उसे डिवाइड कर लेते हैं। जब तक हमें ये होता है कि इतने सालों तक हमें बेनिफिट्स मिलेगा, उतने सालों के लिए हम डिवाइड करके उन सालों में डिप्रिशिएट करते जाते हैं उसकी वैल्यू को, या फिर डिप्लीटिंग एसेट्स में डिप्लीट करते जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो हमारा पूरा था गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसमें बस आपको बेसिक इतना याद रखना है कि इसके हिसाब से एक बिज़नेस जो एक बार खुल गया वो कभी भी फ्यूचर में बंद नहीं होगा।